फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करते, वो कवर नहीं होती, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस से एडिशनल में दी होती है कि यार ये चीजें हम कंसीडर करना भूल गए, रह गई, ये कंसीडर अब कर लो। अब हम पूरा तो डिलीट नहीं करेंगे ना, तो एज ट्रायल बैलेंस में जितने भी दिए होते हैं उनके कितने इफेक्ट आते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए होते हैं उनके कितने इफेक्ट आते हैं, दो। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक याद है, अभी हमने उसमें भी चैप्टर 18 में भी पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक नीचे क्यों दिया होता है, क्योंकि मैम जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह लेते हैं, क्योंकि वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, राइट, और क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक होता है ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो जो हमारी बैलेंस शीट बनती है उसमें हम एज एन एसेट दिखाते हैं, राइट। और ये हमेशा अगर दो कॉस्ट दी हो, एक कॉस्ट दी हो और एक मार्केट वैल्यू दे रखे हो, तो कौन सी लेते हैं, विचएवर इज लेस। ये चीजें हम पढ़ के आए हैं, ये भी एक एडजस्टमेंट है, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक उसमें नहीं दी होती। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दी होती है तो क्या दिया होता है, एडजस्टेड परचेज। क्या दिया होता है, एडजस्टेड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो वो सिर्फ कहां शो होती है, बैलेंस शीट में, क्योंकि एडजस्ट परचेजेस में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक हमारी एडजस्टेड होती है। सॉर्टेड। अच्छा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, समझ आ चुका है। प्रीपेड एक्सपेंस वाला, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस मैंने 12,000 दे रखा था, मैंने इसमें लिखा हुआ है, हेलो, मैंने ट्रायल बैलेंस में 12,000 इंश्योरेंस लिख रखा है। इंश्योरेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस में 12,000 लिखती हूँ, लेकिन अगर नीचे ही लिखा जाता है कि ये इंश्योरेंस जो है वो पीरियड है 1 जुलाई 2024 से 31 जून 2025 तक का, यानी इसके अंदर 3 महीने का क्या है, एडवांस। 3 महीने का मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या दे रखा है, एडवांस। अगर मैं 31 मार्च 2025 में खड़ी हूँ तो मेरा 3 महीने का ऑलरेडी इंश्योरेंस पेड है, तो वो मेरा प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस बन गया ना, वो ऐसा खर्चा जो मैं एक्स्ट्रा कर चुकी हूँ। समझ आया। तो जब हमारा प्रीपेड, हम अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस है तो हमारा क्या बनता है, एसेट। क्या बनता है, एसेट। मैम अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस आता है तो 12,000 तो मेरा इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, इस साल का खर्चा कितना माना जाएगा, 9,000। 3,000 में माइनस करती हूँ क्योंकि वो खर्चा मेरा इस साल का खर्चा माना नहीं जाएगा, फिर इस 3,000 को कहाँ दिखाती हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस में। ये दिखाना जरूरी होता है, अदरवाइज मेरा कैश मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरी पॉकेट से तो 12,000 चलेगा ही ना, बट मेरा 12,000 तो गया पॉकेट से, बट इस साल का खर्चा कितना मानूंगी, सिर्फ 9,000। 3,000 में अगले उसमें करूंगी, एक्रूअल बेसिस वगैरह याद है वो, याद है ना, वो कहता है ना इसी साल का खर्चा और इसी साल का एक्सपेंस, इसी साल का एक्सपेंस और इसी साल का रेवेन्यू कंसीडर करो, तभी तो पता चलेगा रियल प्रॉफिट क्या है तुम्हारा। एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, राइट। ये समझ आ गया। तो एनी प्रीपेड एक्सपेंस, एनी, उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ट्रेडिंग का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में से डेबिट में से माइनस, और अगर पीएल का है तो पीएल में से माइनस, राइट, और बैलेंस शीट में एसेट। क्लियर, रीजन समझ आया क्यों। अब मैं दूसरा समझा रही थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने वेजेस लिखे 12,000, ओके, हेलो, मैंने वेजेस क्या लिखे 12,000, बट मैं नीचे कह रही हूँ ना, हाफ वेजेस आर स्टिल नॉट पेड, मतलब आधे अभी तक पेड, यानी मेरे पूरे कितने होंगे, 24,000 ना, तभी तो मैंने आधे दे रखे हैं, यानी मैंने अभी तक 12,000 पे। जब मैं वेजेस यहाँ पे 12,000 लिखूंगी तो क्या इस साल का मेरा वेजेस का खर्चा 12,000 है, इस साल का खर्चा कितना है, 24,000। मैं 12,000 प्लस करूंगी और यहाँ दिखाऊंगी 24,000 के 12,000 मेरे क्या है, खर्चा है, ऐसा खर्चा जो मैं अभी तक मैंने पे नहीं किया है, और वो मेरे लिए क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटी, टेंशन। तो मैं कहां दिखाऊंगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 12,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो कोई भी खर्चा, कोई भी एनी खर्चा विच इज आउटस्टैंडिंग, तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे, मैम पीएल हो या ट्रेडिंग का खर्चा हो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड
शो होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा एक बात था ना, अगर यहीं पर लिखा हो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो कहाँ आता है? तो आते हैं सिर्फ बैलेंस शीट में। सिर्फ बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाते हैं, राइट? क्योंकि इसका ऑलरेडी 2 इफेक्ट हो चुका है, तो फाइनल इफेक्ट दिखाते हैं बैलेंस शीट में। इज आई एम क्लियर विद द 3 एडजस्टमेंट एंट्री? अगर इसमें लिखा हो कोई भी चीज, तो इसका मतलब है सब कुछ बस एक ही बार करना है जो करना है। करेक्ट, एक ही एंट्री होगी। क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं समझ आया? बोलो फिर मैं समझाती हूँ। आप अपना पहले डाउट बताओ। मैम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे क्या नहीं, वो क्या नाम है, जो ये 12,000 प्लस बैलेंस क्यों शीट के करा? अंदर कर दिया, उधर भी कर दिया। नहीं ये अलग चीज है, ये अलग चीज है बच्चा, ये अलग टॉपिक है कि ये बिल्कुल टॉपिक अलग है कि 12,000 मैंने पे कर चुकी थी और 12,000 अभी भी पेड नहीं है, तो यानी मेरा 24,000 का खर्चा बुक होएगा इस बार। 12,000 का टेंशन है, 12,000 दिखा दी। ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। ये समझ आया? तो ये अलग अलग बनेंगे दोनों? क्या बनेगा अलग अलग? 12,000 पे कर दिया और 24,000 प्लस करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा ये। हाँ ये अलग हो गया ना, ये 12,000 ये वाला आया और ये 12,000 ये वाला आया। मैं अमाउंट चेंज करूं तो शायद समझ आए। मैं कहूंगी 5,000 वेजेस आर स्टिल नॉट पेड, ये लिख दिया। तो यानी 12,000 तो मैं पे कर ही चुकी, 12,000 तो 5,000 मेरा क्या है आउटस्टैंडिंग, 5,000 मेरा क्या है आउटस्टैंडिंग, जो मैंने अभी तक पे नहीं करे। बट इस साल का खर्चा तो है ना, तो इस साल के खर्चे में तो ऐड करूंगी ना, ताकि मुझे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके, ताकि मुझे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल चुके। मैंने सिर्फ 12,000 दिहाड़ी दी है, बट मेरी 17,000 बनती है। 5,000 में कंसिडर करूंगी ना, भले ही मेरी पॉकेट से गई हो या ना गई हो, भले ही मेरी पॉकेट से गई हो या ना गई हो। इतनी बात समझ आई आपको? आगे बढ़ूं अब मैं? पक्का? फॉर श्योर? ये तीनों एडजस्टमेंट एंट्री समझ आई? इसमें क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक जो हम करते हैं ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं। समझ आया? पक्का? अब नेक्स्ट फोर्थ, ये एक्सपेंस वाला करा था। दो कौन सा थे? एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस याद है? एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस याद है? मान लो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम ही होती है, हमेशा एक्सपेंस इनकम अर्न्ड इनकम अर्न कर लिए बट नॉट रिसीव, रिसीव्ड, यही होती है। मान के चलते हैं रेंट, मान के क्या चलते हैं? रेंट। रेंट कितना है? 7,000। क्रेडिट साइड लिखा हुआ है गर्वित सर, गर्वित सर रेंट अगर क्रेडिट साइड लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? रेंट रिसीव्ड, मैंने रिसीव करा है, इट्स अ रेवेन्यू। तो कहाँ आएगा नैतिक? अगर रेंट रिसीव हुए 7,000 तो कहाँ शो होता है ये रेंट? पीएल में। पीएल के कहाँ? रिसीव हुआ है तो क्या नाम है, डेबिट, सॉरी क्रेडिट साइड। तो पीएल के रेंट यहां लिखूंगी मैं, राइट? रेंट यहां लिखूंगी 7,000। एक इफेक्ट ये आता था 7,000 क्रेडिट साइड मैंने रिसीव करे, डन। नीचे लिखा हुआ है रेंट स्टिल नॉट received for 5 months। वो कह रहा है 5 महीने का रेंट अभी भी मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो यानी पर मंथ कितना रेंट हुआ होगा? 7,000। 7 महीने का रिसीव हो ना, पूरे साल के 12 महीने होते हैं, तो 7 महीने का रिसीव हुआ यानी 1,000 रुपए का, यानी मुझे 1,000 क्यों? 12 महीने का साल है ना, तो 12 में से 7, 5 का नहीं रिसीव हुआ यानी 7 का रिसीव हुआ ना, तो 7,000 रिसीव हुआ, तो यानी पर मंथ 1,000 रुपए मिलना था। मुझे पर मंथ 1,000 रुपए रेंट मिलना था और मुझे मिला कितना है? 7,000। तो यानी कितना नहीं मिला? 5,000। क्या वो मेरी इनकम नहीं है? क्या मैंने वो इस साल नहीं कमाई? तो क्या करूंगी मैं? ऐड कर दूं, 5,000 ऐड कर दूं कि मेरी इस बार इनकम कितनी मानी जाएगी? 12,000। 5,000 मेरी इनकम है, ऐड करूंगी ना, भले ही रिसीव करी हो या तो, और वो मेरा क्या बन जाता है? एसेट। क्या बन जाता है? एक्रूड रेंट। मैं कहूंगी ये 5,000 ऐसा रेंट है जो मेरा कमा तो लिया है बट अभी तक मुझे रिसीव
नहीं हुआ। कोई भी इनकम, एक्रूड कमीशन, कोई भी एक्रूड रेंट, वो पीएल के डेबिट में आएगी। पीएल के डेबिट में क्यों आएगी इनकम? नहीं आएगी। रेंट नहीं, रेंट, अगर रेंट यहाँ पर एक और रेंट छोड़ो, यहाँ पर ही रेंट लिखा हुआ है 22,000, रेंट लिखा हुआ है 22,000, रेंट लिखा हुआ है 7,000 और नीचे लिखा हुआ है रेंट स्टिल नॉट रिसीव्ड फॉर 5 मंथ्स। तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये रेंट 22,000 खर्चे वाला है, ये रेंट रिसीव वाला है, और ये रेंट वो है जो 5 महीने से रिसीव नहीं हुआ, वो यहाँ होगा। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? ये समझ आया? अगर रेंट दोनों जगह लिखा हो तो डेबिट वाला एक्सपेंस है और क्रेडिट वाला इनकम है, तो डेबिट वाला एक्सपेंस साइड लिखूंगी और क्रेडिट वाला इनकम साइड लिखूंगी। नहीं समझ आया? पक्का? और जो ये लिखा हुआ है रेंट स्टिल नॉट रिसीव्ड, यानी मेरी इनकम थी ना जो मुझे 5 महीने की रिसीव नहीं हुई, तो अगर कोई भी इनकम रिसीव नहीं हुई तो उसको दो इफेक्ट कौन से आएंगे मैम? एक पीएल में क्रेडिट साइड प्लस, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इन एडवांस, मतलब नॉट अर्न बट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल कमीशन, फॉर एग्जाम्पल कमीशन 10,000 और यहां लिखा हुआ है 3,000 कमीशन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। 10,000 दे गया मुझे कोई कमीशन, थी कितनी? 7 ना? 3,000 तो वो एक्स्ट्रा दे गया, क्या मैं इनकम मान लूं? तो जब मैं यहाँ पर कमीशन दिखाऊंगी पीएल के क्रेडिट साइड 10,000, तो क्या करूंगी? माइनस करूंगी, क्योंकि वो मेरी इनकम नहीं है और मेरी टेंशन है। क्या है मेरी? टेंशन। अनअर्न्ड कमीशन। तो मेरे दो क्या हुए मैम? पीएल में से माइनस कर दो क्रेडिट साइड में से, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर दो। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? Is that clear? जब हम माइनस करेंगे तो लिखेंगे क्या? अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इन चारों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डाउट? देन नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे। वो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को घटाता है। अगर वो डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए और मैंने कहा ओहो यार मेरे पास तो एक मशीनरी थी 10 लाख रुपए की और उस पे तो मुझे 5% डेप्रिसिएशन लगाना ही था। इनफैक्ट मेरे पास एक बिल्डिंग थी 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, और मुझे बिल्डिंग पर 10% डेप लगाना था, और ये तो मैं भूल ही गई। क्या मैं नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ। डेप्रिसिएशन क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक डेप्रिसिएशन क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डेप्रिसिएशन मशीनरी का और बिल्डिंग का। मशीनरी का कितना आएगा? 10%। 5% है। 10 लाख का 5% 50,000, तो 50,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, और 10% किसका? बिल्डिंग का 5 लाख। डन। नहीं तो एक इफेक्ट हुआ ना, एक आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट है वहां पे दिखा दो। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घटा दो। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे लिखाऊंगी मशीनरी 10 लाख माइनस डेप 50,000, तो मैं अपनी मशीनरी कितनी दिखाऊंगी? 9.5 लाख, और यहाँ पे कितनी दिखाऊंगी? 45 लाख बिल्डिंग को। मेरे को समझ नहीं है एक चीज। हाँ बच्चा बताओ। एक चीज बताओ, जब ऑलरेडी हम भूल चुके लगाना, नहीं भूल चुके नहीं होते, बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट नीचे होती है कि डेप्रिसिएशन लगाना था मुझे अपनी बैलेंस शीट में,
तो मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना रियल वैल्यू दिखाने के तो लिए। इसी क्या मेरी बात वैल्यू इतनी वर्थ, मेरी बिल्डिंग जो आधी 1 साल में यूज करके खच्चर हो चुकी है, उसकी 50 लाख की वैल्यू है ही नहीं, मेरे को 45 लाख दिखानी ही पड़ेगी क्योंकि उस पर डेप लग चुका है। तो जब हम एग्जाम्पल, मैं प्रॉपर्टी पे नहीं लगा रही, और बहुत सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटती भी है, एप्रिशिएट भी होती है। तो डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट आया? डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट आया मैम? एक तो पीएल में शो होगा डेबिट साइड, और एक बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस दिखाएंगे। क्या कोई दिक्कत? नो। क्या किसी को कोई आपत्ति? दीदी डेप्रिसिएशन किस पे नहीं लगता? लैंड पे किस पे नहीं लगता? नहीं, सब पे लगता है डेप्रिसिएशन। एक डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और इनटेंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइजेशन लगता है, और माइनिंग पे डिप्लीशन लगता है। अब सुनो, अभी हम ना सिर्फ 6 ही कर रहे हैं, वैसे मेरा मन है बैड डेट भी करा दूं। नहीं दीदी, बहुत मुश्किल है। अब ये 6 समझ आ गए? नाउ नोट डाउन दिस एंड वी विल गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 फास्ट। जो थोड़ा नेसेसिटी या बोर्ड को थोड़ा रेज कर दो, कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्या नोट डाउन करो फटाफट। पहली एंट्री है हमारी, पहली एंट्री क्या है हमारी? प्रीपेड एक्सपेंस, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और डेप्रिसिएशन। हेडिंग क्या है? बैक एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन नंबर, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 3। या इन क्वेश्चंस को करने का ना एक तरीका होता है, क्या? वो सुनो। हमें ट्राई बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, डन। अब हम एक पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, किसका? ट्रेडिंग एंड पीएल का बनाओ फटाफट। दिस इज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट for the year ending 31st March 2024। डन। और ये हमने बना ली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2024। डन। अब सुनो, कभी भी क्वेश्चन में ना हम डायरेक्ट उससे नहीं शुरू करते, मशीनरी कितनी है, ऐसे नहीं। लायबिलिटी, एसेट्स, रुपीस। अब मेरी बात सुनो, मैं पेपर कर रही हूँ, गेस करो। और पेपर में क्वेश्चन आ गया, मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना, मैं सैलरी ढूंढूंगी और सैलरी पे डॉट लगा दूंगी। मशीन डेप्रिसिएशन लगाओ मशीनरी पर इतना, मैंने मशीनरी पे डॉट लगा दी। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5000, मैंने वेजेस पे डॉट लगा दी। रेंट प्रीपेड है, मैंने रेंट पे डॉट लगा दी। प्रोवाइड आईओसी, इस आईओसी के यहाँ डॉट लगा दी। और स्टॉक हमें पता ही है, ये 3 डॉट लगा दी हमने। ये 3 डॉट का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, इन 3 डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये करते समय हमें याद रखना है कि एडजस्टमेंट है। और 3 डॉट के बाद मेरे को दिख नहीं रहा, डेप्रिसिएट, सैलरी, आउटस्टैंडिंग, वेजेस, रेंट, 4 डॉट के बाद ये दोनों हम करेंगे। डन। ये वाला और ये वाला। शुरू करें क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मशीनरी। मशीनरी कहाँ आती है? मशीनरी आती है एसेट्स में, तो यहाँ लिख दूं। यस। मशीनरी पे डॉट है, डॉट का मतलब मुझे बाहर अमाउंट नहीं लिखना, मुझे अंदर अमाउंट लिखना है 4 लाख। अगर डॉट नहीं होता तो मैं बाहर अमाउंट लिख देती। मशीनरी पे डॉट है, मैंने नीचे जाके देखा डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। 4 लाख का 10% 40,000। गर्वित कैसे लगाऊंगी? इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? इस डेप्रिसिएशन के क्या 2 इफेक्ट होंगे? एक तो इससे माइनस रहेगा, एक तो मैम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 40,000, और 3,60,000 यहाँ लिख दो। और पीएल की डेबिट साइड, पीएल के
पीएल ये रहा, ट्रेडिंग इन पीएल, मैं यहाँ पे लिख दूं 2 डेप्रिसिएशन 40,000, डन, यस दो इफेक्ट डन। नेक्स्ट कैश एट बैंक, कोई डॉट है नहीं तो यहाँ पर कैश एट बैंक, बैंक लिख दूं, यस बैंक आ गया मेरा 1 लाख, बैंक आ गया। 1 लाख कैश एट हैंड, कैश लिख दूं, कैश कितना आ गया 50,000 50,000। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस कहाँ आते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस के ऊपर डॉट है तो अंदर अमाउंट लिखूंगी, यहाँ पे लिख दिया 2 वेजेस 1 लाख लिख दिया। असमी नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 45,000, मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग, 5,000 सॉरी 5,000 लिखा है। मैंने सैलरी पढ़ लिया, आउट वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5,000, तो 5,000 मैंने पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे पे करने चाहिए थे मेरा खर्चा, क्या इफेक्ट आएगा मैम इसके अंदर ऐड कर दो। मैम, इसके अंदर आप आउटस्टैंडिंग ऐड करो क्योंकि वो आपका इस साल का खर्चा था, और मैम एंड लायबिलिटी साइड में दिखा दो। लायबिलिटी साइड में आप आउटस्टैंडिंग वेजेस करके 5,000 दिखाओ, क्या दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट वेजेस के बाद लिखा हुआ है परचेज, परचेज कहाँ आता है नैतिक, परचेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग परचेज के बाद परचेज रिटर्न कोई नहीं है तो मैं बाहर की साइड लिख देती हूँ, परचेज 8 लाख, डन, परचेज 8 लाख, 8 लाख परचेज करने के बाद ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, तो यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, डन। नेक्स्ट डेटर पे कोई डॉट नहीं है नहीं है तो डेटर कितना है 7,30,000 7 लाख। 30,000 नेक्स्ट क्या है रेंट रेंट, रेंट पे डॉट है Dot. और रेंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब खर्चे वाला डॉट है, रेंट है 45,000, तो यहाँ पे लिख दो 2 रेंट 45,000। अब नीचे पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ है, Rent prepaid. कह रहे रेंट प्रीपेड है, मैंने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। हर्षा क्या होगा, रेंट होगा एक तो इसमें यहाँ पे छोड़ दो आप फोन देखो, रेंट प्रीपेड है मतलब मैंने एडवांस में दे रखा है, यानी इसका खर्चा नहीं है, तो मैंने 10,000 यहाँ पर माइनस करा और वहाँ पे और एसेट यहाँ पर एसेट लिखूंगी, प्री पेड रेंट 10,000, डन। नेक्स्ट वन इज रेंट के बाद कमीशन है, कोई डॉट है नहीं, और कमीशन किस साइड लिखा हुआ है डेबिट साइड, मतलब मेरा खर्चा है, तो 2 कमीशन 25,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस, कोई डॉट है नहीं, तो 2 जर्नल एक्सपेंस 80,000। नेक्स्ट सैलरी 50,000, तो 2 सैलरी डॉट है तो अंदर साइड लिखा 50,000, नीचे पड़ा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 45,000, तो प्लस कर दूं, तो मैंने प्लस कर दिया तो मेरा 95,000 आ गया, और ये 45,000 मेरी क्या है लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000, डन। नेक्स्ट कैपिटल 9 लाख, तो मैंने लिखा कैपिटल, अंदर की साइड लिखूंगी 9 लाख 9 लाख। नेक्स्ट सेल्स 16 लाख, सेल्स रिटर्न नहीं है, बाय सेल्स 16 लाख, डन। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर 4.5 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड है 30,000, डन। क्या मैं ये पूरा डब्बा कर चुकी, नीचे वाला सैलरी के दोनों इफेक्ट दिखा चुकी, मशीनरी के दोनों इफेक्ट दिखा चुकी, वेजेस के दोनों इफेक्ट दिखा चुकी, प्रीपेड रेंट के दोनों इफेक्ट दिखा चुकी। अब मेरे ये दोनों रहते हैं, मेरा 5th पॉइंट और 6th पॉइंट रहता है, इसका एक भी इफेक्ट मैंने नहीं दिखाया है। 6th पॉइंट तो क्लोजिंग स्टॉक है 8 लाख, कोई दिक्कत, यहाँ पे डाल दो क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख 8 लाख, और यहाँ पर स्टॉक 8 लाख, ये भी निपट गया। अब एक रह गया IOC 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगा रखी है उस पे क्या दो, ब्याज। चैप्टर 5 में याद दिलाती हूँ, तो तुम जब IOC देना होता था तो कैपिटल को एक बार प्लस करते थे और एक बार माइनस। क्यों मैम, माइनस इसलिए करते थे क्योंकि अगर हम अपने एंगल से देखें, मतलब फर्म के एंगल से देखें तो वो क्या होता था, एक खर्चा, क्या होता था, एक खर्चा। जहां पर आप वो 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गए थे ना,
वहां पर 7th डालो, 7th लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितनी एडजस्टमेंट होती है? 14-15 लगभग 3 पेजेस छोड़ देना, क्वेश्चंस करते रहना, एक साथ 17 एडजस्टमेंट हो, 16। आईओसी कैपिटल पे जब हम ब्याज देते हैं तो वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पीएल के डेबिट साइड शो होना चाहिए, पीएल के डेबिट साइड शो होना चाहिए क्योंकि हमारा खर्चा है। और किसको दे रहे हैं? उसकी कैपिटल को दे रहे हैं, प्रोप्राइटर को दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें हम क्या कर देंगे? आईओसी ऐड। क्या कर देंगे? ऐड। डन। तो यहाँ पर मेरी कैपिटल कितनी है? 9 लाख। 9 लाख को उसे कितना देना है? 5% पर एनम। तो 9 लाख का 5% कितना हो गया? 45,000। 45,000। तो यहाँ पर लिखूंगी 2 IOC 45,000 मेरा खर्चा हुआ। इधर देखो 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 खर्चा हुआ, और यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर दूंगी IOC 45,000 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अब हम इसको सेटल करेंगे। एक सेकंड मुझे बच्चा। 16 और 8 24 24 लाख आ गया। 24 लाख में से ये माइनस करना, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 24 लाख में से 15 लाख गए, 9 लाख। 9 लाख में से 5,000 गए, 8 लाख 95,000। तो देखो हमारा आ रहा है 8,95,000। बुक में देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट। 6,500। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ उतरेगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट 8,95,000। 8,95,000 में 30 प्लस करा तो कितना आया? 9,25,000। कितना आया? 9,25,000। 9,25,000 में से ये सब माइनस करके तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 6,05,000 पक्का 6,05,000। ये 6,05,000 यहाँ पे ऐड होएगा। यस। नेट प्रॉफिट 6,05,000। 9 और 6 15 15,50,000। 15,50,000 और ये 50,000 कितना हो गया? 16 लाख। 16 लाख 20 लाख 16 लाख क्यों? 15 लाख 15 लाख 16 लाख 16 और 4 20 लाख 50,000। क्यों? 16 20,000 50,000 कैसे हो रहा है? अरे 20 लाख 50,000। पक्का 20 लाख 50,000। इसका भी देखना 20 लाख 50,000 आ रहा है। 8 लाख 7 और 7 14 और 1 15 15 लाख 15 16 17 18 पक्का। तो 20 लाख 50,000। डन। क्वेश्चन समझ आया? नोट डाउन करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन